Hello friends, I am Karishma and you are watching Karishma Study Point. Welcome back to your own YouTube channel. अब हम देखने जा रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर यानी कि CBCS के असाइनमेंट की कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें से हमें ये क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स की रीच तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडल टाइम, एक्सप्लेन द कॉजेस लीडिंग टू आइडल टाइम एंड ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन और ये रहा उसका सोल्यूशन। आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या होता है ये हमें वो एक्सप्लेन किया गया है। ये उसके कॉजेस बताए गए हैं कि कितनी तरह के उसके कॉजेस होते हैं, ये सारे उसके कॉजेस कवर किए गए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये उससे आगे का पार्ट है जहाँ पे उसके कॉजेस और आगे बताए गए हैं। यहाँ पे हमें एक आइडल टाइम रिपोर्ट बना के दिखाई गई कि किस तरह से आइडल टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। ये आगे अभी भी उसके कॉजेस ही चल रहे हैं, कॉजेस को आगे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक हमारे एबनॉर्मल कॉजेस खत्म हो गए। अब आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम कॉस्ट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम कॉस्ट। उस पर ये आप हेडिंग देके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड के बी पार्ट में हमें ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं जिन्हें लेके हमें लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, वो भी उसके अलग अलग मेथड से। तो ये इस क्वेश्चन की डिजिट देख लीजिए 950। और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा हमारा सेम वही क्वेश्चन। ये आपको पहले लेबर टर्नओवर का मतलब बता रखा है, इसे आगे हिंदी में समझाया भी गया है ताकि आप समझ के करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सेपरेशन मेथड से निकाला गया है, रिप्लेसमेंट मेथड से निकाला गया है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट इसका लास्ट मेथड निकाला गया फ्लुक्स मेथड और ड्यूल मेथड, इसे ड्यूल मेथड भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना था, प्रोसेस अकाउंट ए, बी एंड सी। इस क्वेश्चन को मैं बुक में नहीं ढूंढ पाई तो इसलिए मैंने इसे खुद सॉल्व किया है, पर मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि 100% ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ी गंदी लगे पर क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, जल्दी जल्दी किया है इसलिए ये इस तरह से लग रहा है। प्रोसेस अकाउंट ए, इन्हें ढंग से लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, और ये बिल्कुल पेन से सीधे बना लीजिए। ये आ रहा है मतलब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये हमारा फर्स्ट लेजर हो गया प्रोसेस ए अकाउंट का। प्रोसेस बी अकाउंट, ये भी हमारा डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और ये इसकी वर्किंग नोट हो गई प्रोसेस बी अकाउंट के साथ। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस अकाउंट सी, जो यहाँ पर हमने बनाया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, और ये इसका वर्किंग नोट नंबर 2। इससे आगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड फोर्थ एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो ये था हमारा थर्ड का ए पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड के बी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट बेस का। ABC लिमिटेड अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर यमुना रिवर, और आगे हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये एग्जैक्ट हम पे वही क्वेश्चन दिया गया है जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। आप चाहें तो इसकी डिजिट्स मैच कर सकते हैं। पहला हमने बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का एंड होता है, जहाँ पे हमारा ये रिजर्व आ गया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।